आर्ट्स तो पहली बात की ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि तुम आ रहे हो पढ़ रहे हो मन है तो ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो बच्चे कुछ नहीं कर रहे वही आएगा आर्ट्स में। ये लोगों की मेंटालिटी बन चुकी है, पर ऐसा कुछ नहीं है आर्ट्स में तुम्हें बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आर्ट्स सब्जेक्ट में हम चीज़ें देखें तो बहुत कम ही जो बच्चे जाते हैं आर्ट्स में, तो हम और में बहुत सारी फील्ड्स है ऑफ जॉब्स है, तो ये हमारे बहुत ईजी टू गेट है। और रही बात ह्यूमैनिटीज़ लेने की, तो ह्यूमैनिटीज़ में इसमें से ले रही हूँ क्योंकि मेरी जो बहन है वो खुद एक टॉपर है आर्ट्स की एक टॉपर है जो उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है 85%। हाँ, उसने मेरी बहुत मदद की है और मुझे बहुत अच्छी सलाह भी दी है कि लेना चाहिए। मेरे और अच्छे परसेंटेज आ सकते थे अगर मैं ढंग से पढ़ता, पर मैंने पूरे साल वैसे मौज मस्ती में काट दिए। फिर लास्ट के टाइम में मैंने यूट्यूब से पढ़ा और थोड़ा ट्यूशन से पढ़ा अपने। सो गाइस, माय नेम इज़ विजय। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग ये पाठशाला पे कंटेंट लेके आते हैं। आज हम कुछ स्टूडेंट से जानेंगे कि जो आफ्टर 10th अगर रिज़ल्ट आता है, बेस्ट आता है, बढ़िया आता है, चाहे लो आता है, तो आप पर्सनली जानेंगे कि आर्ट्स क्यों लेनी चाहिए या कोई और सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए, उसके बारे में एक एक करके सारे बताएंगे। ठीक है भाई? अनिश, 2 शब्द बोलने हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो और आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपके 10th में कितने मार्क्स आने वाले हैं। माय नेम इज़ अनीश और मैं 10th में एक्सपेक्टेशन तो मैं ये है कि मेरे 70 अबव आएंगे, जिस हिसाब से मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, और मैं आर्ट्स लेना चाहता हूँ। आर्ट्स लेना चाहते हो? क्यों लेना चाहते हो? लोगों को आर्ट्स क्यों लेनी चाहिए? या आर्ट्स तो पहली बात की ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि तुम आ रहे हो पढ़ रहे हो मन है तो ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो बच्चे कुछ नहीं कर रहे वही आएगा आर्ट्स में। ये लोगों की मेंटालिटी बन चुकी है, पर ऐसा कुछ नहीं है आर्ट्स में तुम्हें बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तुम्हें डेट्स याद रखनी पड़ेगी, सारे हिस्ट्री पॉलिटिकल बहुत कुछ है। जितना वो साइंस का बच्चा करता है साइंस में, उतना ही आर्ट्स वाले बच्चे को भी करना पड़ता है। सो जैसा कि आप लोगों ने अनीश की राय सुनी कि ह्यूमैनिटी इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है ना, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है। लोगों को लगता है कि कुछ नहीं करो तो आर्ट्स ले लो, पर ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी के ऊपर कि आप कितना अच्छे तरीके से उसको पढ़ रहे हो। तो जानेंगे अब स्टीफन से, स्टीफन के क्या परसेंटेज आने वाली है इस बार, और ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव अपने चैनल पे दिखाऊंगा। सबके रिजल्ट बताऊंगा। इन्होंने बोले 60-70, बाकी स्टीफन देखते हैं क्या बोलते हैं। मुझे लगता है जो आर्ट्स सब्जेक्ट है वो बहुत ही अलग, सबसे ज़्यादा यूनिक सब्जेक्ट में से आता है, और हम कॉमर्स साइंस को देखें तो। और आर्ट्स सब्जेक्ट में हम चीज़ें देखें तो बहुत कम ही जो बच्चे जाते हैं आर्ट्स में, तो हम और में बहुत सारी फील्ड्स है ऑफ जॉब्स है, तो ये हमारी बहुत ईजी टू गेट है। और कोई बच्चा अगर 11 पास करके 12th में जा रहा है तो उसे ज़्यादा चांस होगा कि उसको जॉब मिलने का, अगर वो आर्ट्स में है तो। क्या बात है, स्टीफन ने एक अच्छी बात बोली कि चांसेस ज़्यादा हैं आपको जॉब के लिए वगैरह वगैरह, है ना। तो और वही चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है हमारे लिए कि अगर हम कोई भी स्ट्रीम लेते हैं तो उसमें स्कोप क्या है। बेटर देन साइंस और कॉमर्स में ह्यूमैनिटी में ज़्यादा स्कोप है अकॉर्डिंग टू स्टीफन। लेकिन आप कौन सी साइड लेना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना। सही में कमेंट में बताना है, नहीं बताना है? मैं बताऊँगा। हाँ ठीक, कमेंट में बताना है। अब फिर फाइनली अक्षित बता रहा है। अरे भाई, ये 60 से 70% के बीच में आ सकता है, क्योंकि मेरे और अच्छे परसेंटेज आ सकते थे अगर मैं ढंग से पढ़ता, पर मैंने पूरे साल वैसे मौज मस्ती में काट दिए। फिर लास्ट के टाइम में मैंने यूट्यूब से पढ़ा और थोड़ा ट्यूशन से पढ़ा अपने। कौन से चैनल से पढ़ा? 2 चैनल हैं, एक तो ई पाठशाला और दूसरा नेक्स्ट टॉपर करके हैगा। तो इसलिए मैं अगर और पढ़ लेता हूँ, मतलब सबसे ऑनलाइन में भी, तो मैं और अच्छा कर सकता था। पर अब 60-70 आएंगे और मैं क्रिमिनल लॉयर बनना चाहता हूँ। क्या बात है, क्रिमिनल लॉयर हमारे पास 2 है। मेरा पहले तो मेरी परसेंटेज ऐसी है क्योंकि मैंने पढ़ा तो मैंने भी बहुत ही सही है, बट मेरे को पता है कि मैंने किस तरीके से पेपर दिए हैं। बट सबसे अच्छा पेपर तो मेरा नॉर्मली इंग्लिश और SST का गया है, क्योंकि उसमें मेरा सही गया है। और मेरी रही बात परसेंटेज की, तो उसमें मेरा टारगेट जहाँ तक है वो 80% है, पर जिस तरीके से मैंने पेपर दिया है मुझे 60 और 70 के बीच में लग रहा है कि आ सकते हैं। हाँ, और इतना तो खुद पे भरोसा है कि फेल या कंपार्टमेंट तो बिल्कुल नहीं आएगी, हो जाऊँगी पास। और रही बात ह्यूमैनिटीज़ लेने की, तो ह्यूमैनिटीज़ में इसमें से ले रही हूँ क्योंकि मेरी जो बहन है वो खुद एक टॉपर है आर्ट्स की एक टॉपर है जो उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है 85%। हाँ, उसने मेरी बहुत मदद की है और मुझे बहुत अच्छी सलाह भी दी है कि लेना चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ लेने के बहुत से वो होते हैं, ऑप्शन होते हैं, जितने साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों के पास नहीं होते। तो वही इसके लिए मैंने आर्ट्स लिया है। और मेरा रही बात मेरा टारगेट जो मैंने अभी तक सोचा नहीं है। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कुछ बनना है ह्यूमैनिटीज़ को लेके तो आप इन स्टूडेंट्स के व्यू देख सकते हो कि ह्यूमैनिटी ज़रूरी क्यों है ना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज इट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।